मैं अंशुल त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक चैनल विविध ज्ञानांशु में। आज हम करेंगे कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की पुस्तक हमारा पर्यावरण के पाठ 8 का अभ्यास कार्य, जिसका कि शीर्षक है पारिस्थितिकी तंत्र। तो बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। उत्तर लिखेंगे। पारिस्थितिकी शब्द का अर्थ है परिवेश का अध्ययन। किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा वहां के वातावरण में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किन किन घटकों से मिलकर होती है। आप उत्तर लिखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना सजीव तथा निर्जीव 2 घटकों से मिलकर होती है। अगला प्रश्न, आहार जाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं, जो एक दूसरे से संबद्ध होकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। आहार जाल की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इसमें जीवों के मध्य अंतर संबंध पाया जाता है, जैसे घास को खरगोश द्वारा खाया जाता है, लेकिन खरगोश को जंगली बिल्ली और कुत्ता दोनों के द्वारा खाया जा सकता है। इसी प्रकार मेंढक को सर्प द्वारा खाया जाता है, लेकिन सर्प को बाज या मोर द्वारा खाया जा सकता है। यह अत्यधिक जटिल परितंत्र का उदाहरण है, जिसमें जीवों की अधिक विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। मरुस्थलीय पौधे अपने वातावरण में किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं। उत्तर लिखेंगे। किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित रहने के लिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की कमी को रोकने के लिए कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। तना चपटा व गूदेदार होता है, जो भोजन बनाने एवं एकत्रित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे। मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए पक्षी जैसे साइबेरियन सारस, ग्रेटर फ्लेमिंगो आदि हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हमारे देश में आते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। गलत। ख, सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। सही। ग, प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़िया आदि हैं। गलत। घ, मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। सही। ड, हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना चाहिए। सही। च, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। सही। छ, मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है। गलत। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जल, वायु, पोषक तत्व और सौर ऊर्जा आदि। आप लिखेंगे निर्जीव घटक कहलाते हैं। ख, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव। आप लिखेंगे परपोषी कहलाते हैं। ग, उत्पादक व उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को आप लिखेंगे पोषक तल कहते हैं। और घ, आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा दूसरे सिरे पर आप लिखिए सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। ड़, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आप लिखिए सूर्य है। च, प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधों एवं आप लिखिए जीव जंतुओं से मिलकर बनी है। छ, पृथ्वी के जल वाले भाग को आप लिखेंगे जलमंडल
कहते हैं। और जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर आप लिखिए संबंधित हैं। और अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनें। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है। 4 ऑप्शन, निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना, जल प्रवाह होना, वायु प्रवाह होना और पर्वत। सही विकल्प है निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना। सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो रही है। 4 ऑप्शन, मरुस्थलों के कारण, समुद्रों के कारण, पर्वतों के कारण, अत्यधिक प्रदूषण के कारण। सही विकल्प है अत्यधिक प्रदूषण के कारण। आहार जाल में ऑप्शन देखिए, आहार श्रृंखलाएं एक सीध में चलती हैं, आहार श्रृंखलाएं नहीं होती हैं, कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं और ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। सही विकल्प है कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। और पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा से कम या ज्यादा होने पर ऑप्शन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है, मानव सुखी जीवन व्यतीत करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। और अंतिम प्रश्न है, अपने आसपास देखिए और लिखिए, पौधों को उचित मात्रा में धूप न मिलने से क्या होगा। आप उत्तर लिखेंगे, पौधों को उचित मात्रा में धूप न मिलने से पौधे सूख जाएंगे। अगला प्रश्न, पशुओं के मृत शरीर को कौन कौन से जीव खाते हैं। उत्तर लिखेंगे, पशुओं के मृत शरीर को गिद्ध, कुत्ता, कौवा, चील आदि खाते हैं। तो ये था अभ्यास कार्य, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, याद करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ाई करिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, जय जय श्री राधे।